हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। सो गाइस आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 एंड इसमें हमें क्या निकालना है, वही हमारी जो लास्ट वीडियो चल रही थी डीवाई ओवर डीएक्स निकालना है, वही निकालना है। ठीक है, फाइंड द डीवाई ओवर डीएक्स एंड ऑल ओवर द सम्स। ठीक है, हमें डीवाई ओवर डीएक्स ही निकालना है। तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसके अंदर, लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा। क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा। अब गाइस देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अब इसके अंदर पहले थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, ये टेन इधर चल जाएगा, टेन इनवर्स x क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो वो x की। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब गाइस देखो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस टू थीटा। क्या होता है, कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला देखो हम लोग आपने से 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 10th क्लास में हमें दे रखा है इसका कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 10th और 11th में। ठीक है, तो कॉस से कॉस फिनिश हो जाएगा एंड बाई कॉस इनवर्स से कॉस फिनिश क्या बचा, टू थीटा। थीटा की वैल्यू लगा दो, थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये निकाली थी टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो। तो क्या हो जाएगा, बाई का करेंगे डीवाई ओवर डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करा है, एक्स के, तो डीवाई ओवर डी एक्स होगा बाई का। ठीक है, अब करेंगे टू कांस्टेंट ऐसी मल्टीप्लाई में। अब टेन इनवर्स एक्स का हमने क्या बताया था, कई टाइम्स बता चुकी हूँ मैं कि इसका होता है 1 प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस पूरे का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो देखो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट। अब देखो इस बिल्कुल सेम हमारे पास 11 क्वेश्चन भी 12 क्वेश्चन भी ऐसे दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल सेम है 12 क्वेश्चन, बस यहाँ पे क्या साइन इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स आ जाएगा तो देखो हम क्या करेंगे, मैं देखो इस सबको रफ कर देती हूँ एंड अगर साइन इनवर्स आ जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स आ जाएगा तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा कंसीडर कर लो। ठीक है, कॉस एक्स की जगह कॉस थीटा लेट करो। ठीक है, अब तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा की जगह ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, सिंपल। ठीक है, रखो इसके अंदर बाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, जैसे हमने पहले करा था बिल्कुल वैसे ही टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब देखो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, अब इसका लास्ट वाले समय क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस टू थीटा। क्या होता है, कॉस टू थीटा। इसे तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कॉस साइन नहीं कर सकते ना, इसे साइन में चेंज कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टू थीटा। ठीक है, अगर हम किसी को भी कॉस से साइन में चेंज करेंगे तो 90 में चेंज कर लेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, 90 में चेंज कर ले तो क्या हो, 90 माइनस टू थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस को हम ये भी लिख सकते हैं, कॉस को हम ये लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, वैसे ही लिख दिया। साइन से साइन कट, क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू लगा दो। थीटा की वैल्यू क्या हम निकाल चुके, टेन इनवर्स एक्स, और बाई ऐसा ही है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो, डी वाई ओवर डी एक्स, पाई है कांस्टेंट 0 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आई होप आपके समझ में आएगा, इसमें कुछ भी नहीं था, इसके अंदर बिल्कुल सेम था, बस केवल यहाँ पे साइन इनवर्स था। अब जब गई साइन इनवर्स था तो हमें तो इसे कॉस में बनाना है, तो कॉस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा चेंज कर देंगे। जब 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कट, बस पाई बाई टू का 0 होना है, माइनस आगे आगे, बस केवल एक ही चेंज हुआ, क्या हो गया, माइनस आगे आगे, बाकी पूरा सम हमारा 11 की तरह। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आएगा, इसे नोट कर लें। अब देखो मैं आपको एक पॉइंट नोट करवा रही हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर गाइस आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर आपको कहीं भी ऐसा केस मिल रहा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ऐसा केस मिल रहा हो तो आपको एक्स इक्वल्स टू क्या रखना है, ए टेन थीटा, या फिर आपको 8 कॉस थीटा रखना है। ठीक है,
और अगर आपको ऐसा केस मिल रहा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आपको रखना है एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, या आपको रखना है ए कॉस थीटा, ठीक है, तब आप ऐसे रखेंगे। और अगर आपको ऐसा केस मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको रखना है एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा, या एक्स इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा, तब आपको ये रखना है, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा केस हो ए प्लस एक्स या फिर ए माइनस एक्स हो, तब आपको एक्स इक्वल्स टू 2, आपको ए कॉस 2x रखना है, ठीक है, कॉस 2 थीटा, ठीक है, तब आपको ये पुट करना है, समझे। अगर आपको ऐसी वैल्यूज दे रखी हो तो आपको x इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा रखना हो, ठीक है, आप समझ गए ना। अगर आपको a प्लस एक्स दे रखा होगा तब आपको रखना है ए कॉस टेन थीटा और कॉट थीटा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तब साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है तब सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स तो ए कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें यही कंसेप्ट जो हमारे क्लियर करने हैं। सो गाइस अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो हम देखते हैं उसमें से कौन सा अप्लाई होता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर जो 13 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार देख लेती हूँ, यही है 13 वाला, हाँ यही है, ठीक है, यही दे रखा है हमें। सो गाइस देखो अब आपको कोई कॉन्सेप्ट इसमें से दिख रखा है क्या, दिख रहा है आपको जो हमें पुट करना है, ठीक है। तो देखो क्या दिख रहा है, अगर ए प्लस एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, ए है यहाँ पे 1, ठीक है, ए मानो 1, ठीक है, ए क्या है 1 है क्योंकि ए की जगह 1 है, प्लस दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ए क्या 1 है। सो गाइस तब आपको क्या रखना है, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा या फिर एक्स इक्वल्स टू कॉट थीटा, हम टेन थीटा रख रहे हैं, तो एक्स इक्वल्स टू ए की जगह 1 और टेन थीटा, ठीक है, तो इसमें रख दे, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो हम इसे भी आपने इसे 12th या फिर 11th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, ये होता है साइन 2 थीटा का। किसका होता है, साइन 2 थीटा का, ठीक है। यहाँ पे है कॉस इनवर्स है, तो कॉस से साइन कट नहीं सकता, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा 90 में, π/2 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा, तो ये अब ये हो जाएगा अब कॉस हो गया, ठीक है, क्या हो गया कॉस। अब ये कैंसिल आउट हो गया, कॉस इनवर्स से कॉस कट, क्या बचा π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लगा है, थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल दो, ये हो जाएगी थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या आ गया ये, अब करो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू π/2 का 0 हो जाएगा डिफरेंशियल, एंड 2 कॉन्स्टेंट ऐसे ही रखा रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का हम काफ़ी टाइम कर चुके हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा 1, तुम्हारे पास क्या आ गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं था, भाई डिफरेंशियल करना था, π/2 का 0 हो जाएगा, -2 कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा इनटू टेन इनवर्स एक्स का पता ही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 14, कौन सा था 13 क्वेश्चन नंबर का आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो मैं इसे रफ कर रही हूँ एंड हम लिखेंगे 14 क्वेश्चन, ठीक है, हम करेंगे 14 क्वेश्चन। तो आपने एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नोट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 14 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन हमें दे रखा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यस यही हमें दे रखा है, ठीक है। तो गाइस हम इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा होगा कि क्या दे रखा है a1 माइनस एक्स स्क्वायर, a की जगह क्या दे रखा है, मैं इस पे ऐसे कर सकती हूँ,
आपको दिख रहा है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बन रहा है, फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या रखना है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा रख सकते हैं आप। तो ये रखते हैं एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ठीक है। क्या रखते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो रखते हैं एक्स इक्वल्स टू लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्या है हमारे पास, ए तो वन है ना, तो वन को रिमूव कर दो, थीटा की वैल्यू निकाल दो, ए हमें दे रखा होता है वही रखते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, रखो इस वाली इक्वेशन में, बाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एंड टू साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस एक्स की जगह रख दो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये गाइस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टू साइन थीटा एंड हमें पता है ये आपने 10th में पढ़ रखा होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा, ठीक है। और कॉस, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला पड़ा होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन टू ए। तो ए की जगह क्या है, थीटा, तो साइन टू थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बचा, टू थीटा। थीटा की वैल्यू लगा दो, साइन इनवर्स एक्स, क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई इक्वल्स टू चल रहा है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, टू कॉन्स्टेंट है, आगे लिख दो। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल मैंने क्या लिखवाया था, ये होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख दो वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 का 2 इंटू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। हाँ लेकिन इसके अंदर एक बात है, इसके अंदर ये माइनस नहीं आता, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, बस सिंपल, ठीक है, वो कॉस में आता है। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हमें इस टाइप से दे रखा है, ठीक है गाइस। 15 क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, हमें पता, देखो सभी को पता है कि साइन सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। याद कर लेना, सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स का फॉर्म होता है कॉस इनवर्स एक्स। आपको क्या दिख रहा है, सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स मान लो, इसे पूरे वन अपॉन एक्स मान लो, ठीक है। जब वन अपॉन एक्स मानोगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को एक्स मानना, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, सिंपल, ठीक है, रख लिया मैंने टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू, इसके अंदर क्या रख सकते हैं, इसके अंदर लेट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। ये रख लिया हमने, वाई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो ये 10th क्लास में फॉर्मूला पड़ा होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉस टू थीटा होता है, क्या होता है, कॉस टू थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस इनवर्स फिनिश टू थीटा। वैसे देखो आपको ना ये डिफरेंशियल चैप्टर करने के लिए ना आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुलेस लर्न होने चाहिए, ठीक है। बेसिक फॉर्मुलेस ट्रिग्नोमेट्री के आपको याद ही होंगे 10th वगैरह के, ठीक है, 10th 11th में पढ़ते हुए आए होंगे। तो ये वही फॉर्मुले, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, कॉस टू थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, टू थीटा बचा। थीटा क्या है, थीटा हमने देखो कंसीडर किया है, यहाँ से मान लो निकाल लो, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब देखो क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू टू, और अब इसका करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको पहले भी लिखवा चुकी हूँ, एक्स का वन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इस प्रकार से हमारी ये वाली एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आएगी ये वाली एक्सरसाइज। इसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर मोस्टली जो चैप्टर में यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मुले लर्न होते हैं, एंड फिर आपको डिफरेंशियल के भी फॉर्मुले लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ फॉर्मुलेस लिखवाए थे, एक जो इसका इंट्रोडक्शन बनाया था, मतलब इस वीडियो में पहले मैंने आपको इस वीडियो को कराने से पहले कुछ फॉर्मुलेस लिखवाएंगे, वो लर्न कर लेना, ठीक है। वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, एंड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस भी लर्न कर लेना। तो आई होप कि मतलब फिर आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो थैंक्स।